और हम प्रकट हो चुके हैं। तो चलिए आज बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चीज के बारे में। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आज की वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो डर का माहौल है बहुत होलसेल के रेट में चलने वाला है। किस रेट में चलने वाला है? होलसेल के रेट में। तो कहानी ये है कि भैया एक स्टॉक के बारे में खबर आई, एक ब्रोकिंग हाउस ने रिपोर्ट में बोला कि भैया ये 40% गिर सकता है। अब वो शेयर है 137 का, सोचो अगर 140% गिर गया तो कहानी खराब बराबर। अब यहीं पर मजेदार चीज क्या है, कल रिपोर्ट आई किसकी? आईसीआईसी सिक्योरिटीज की, जिसमें उन्होंने क्या किया, दो स्टॉक के बारे में खबर दिया। ठीक है, डिफेंस का मजगांव डॉक और गार्डन रीच। क्या बोला कि 70% गिरेगा बराबर। अगर देखा जाए ईमानदारी से, शेयर जरूर गिरा है, बट अगर गार्डन रीच आज देखोगे तो आज वो पॉजिटिव है। करेक्ट, पॉजिटिव है। तो अब मैं आपको पहले एक डेटा दिखाता हूं, ठीक है, और वो डेटा देखते ही कहानी समझनी ज्यादा आसान हो जाएगी। और वो डेटा प्रकट कर रहा हूं आपके सामने, आपके स्क्रीन पर प्रकट हो जाओ। और ये प्रकट हो गया, ये डेटा प्रकट हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए, ये आईसीआईसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, जहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि पता नहीं आईसीआईसी सिक्योरिटीज को कौन सी दुश्मनी है। और स्पेशली एक बार नहीं, 4 बार उन्होंने गिराने की खबर बोली। पहली बार 12 जुलाई 2023 को, जब मजगांव डॉक 1592 पे था, और तब उन्होंने इसका प्राइस का टारगेट दिया था 600 रुपए का, और बोला 60% गिरेगा। उसके बाद 10 नवंबर 2023 को इन्होंने 1996 पे बोला कि भैया 800 का टारगेट है, 60% गिरेगा। फिर 31 मई 2024 को जब इस शेयर का प्राइस 3295 था, तब बोला भैया ये 900 रुपए आएगा, 73% गिरेगा। फिर 16 अगस्त को 2024, यानी आज से 4 दिन पहले, जब ये शेयर 4999 पे था, तो इन्होंने बोला कि भैया 77% गिरेगा, यानी 1165 का टारगेट है। यानी आई डोंट नो आईसीआईसी सिक्योरिटीज को कौन सी दुश्मनी है, ये आईसीआईसी सिक्योरिटीज वाले ही जाने, बट ये 1592 से लगातार इसके गिराने की बात कर रहे हैं, बट 1592 से ये शेयर बढ़कर आ गया 5000 रुपए। ठीक है, और इसी चीज को हमने क्या किया था, कल की वीडियो में भी कवर किया था आप लोगों के साथ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये चीज अगर आपने समझ ली तो बहुत टेंशन आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसमें 76% डूबेगा दो स्टॉक के बारे में, बराबर है। तो अब समझिएगा कहानी क्या है, और ध्यान से समझिए। कल भी कहा था, आज वापस से कहता हूं, ब्रोकिंग हाउस का काम है अपना रिपोर्ट निकालना। ठीक है, क्या काम है उनका? निकालना। और सिर्फ ये आईसीआईसी सिक्योरिटीज नहीं, अनगिनत ब्रोकिंग हाउस ऐसा करती है। आप अगर ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट के पीछे जाकर पैनिक क्रिएट करोगे तो सिर्फ आप अपनी लंका लगाओगे। एकदम साफ सुथरी बात कह रहा हूं। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि वो शेयर के कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, क्या शेयर मजबूत है या नहीं है। शेयर अगर मजबूत है तो फिर उसके वैल्यूएशन कैसे है, और इन वैल्यूएशन की आड़ में अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आपका कोई शेयर 2000 रुपए पे चल रहा है और वो कोई ब्रोकिंग हाउस कहती है कि 1000-1200 रुपए आ जाएगा, बराबर, तो अब अगर वो 2000 का शेयर 1700 रुपए में आ जाए गलती से, तो क्या होगा ये बताइए। आपके लिए जैकपॉट होगा या क्या होगा? टेल मी, आपके लिए जैकपॉट होगा या क्या होगा? बिल्कुल सही, जैकपॉट होगा। तो दिस इज द पार्ट, अगर इस चीज को समझते हैं। अब हम आते उस शेयर की न्यूज पर जो कहानी हुई है। अगेन फिर से मैं बताऊं, हम किसी शेयर के बारे में निगेटिव नहीं बात कर रहे हैं, हम आपको एक नया नजरिया देने की बात कर रहे हैं।
जिससे आप लोग डरे नहीं, घबराएं नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव लें और आप उसमें अपना फायदा लेने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे ब्रोकिंग हाउस फायदा लेती है, सेम आप फायदा लेने की कोशिश करें। जैसे कि अगर हम आज बात करें तो ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म है गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया ये शेयर ऐसा है जहां पर हम ये मानते हैं कि इसके शेयर में करीब 40% की गिरावट हो सकती है। यानी मोटा मोटा अगर आज 136-37 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है तो ये गिर के कहां तक आ सकता है, 85 रुपीज तक आ सकता है। ठीक है, ये इनका कहना है। ठीक है, अब रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा है समझिएगा कि बक्सर में 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के शुरू होने में देरी हो रही है और इस थर्मल पावर प्लांट की यूनिट कारोबारी साल 2025 के अंत से पहले शुरू होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं और यूनिट 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 के में शुरू होने का बात है। कंपनी ने क्या बोला था कि कंपनी ने बोला था जून से सितंबर 2024 में यह शुरू हो जाएगा। बाद में कंपनी ने दिसंबर 2024 से रिवाइज किया, मार्च 2025 तक कर दिया। तो यहां पर ये जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बढ़ रही है, अब 2026 तक चला गया और इस टाइम फ्रेम के बीच में कंपनी के पास कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। ठीक है, दिस इज द बिग पॉइंट, जहां पर कोई बड़ा डील नहीं है तो गेम फंस रहा है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। वहीं पर जो फर्स्ट क्वार्टर पहली तिमाही के नतीजे आए थे, जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, उसके अर्निंग कॉल में खुद कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा था कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार का मोनेटाइजेशन करेगी और ये रनिंग फाइनेंशियल ईयर में होगा और बोर्ड से मंजूरी भी मिल चुकी है। और मैनेजमेंट एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी में आईपीओ के जरिए 20% हिस्सा भी घटाएगी और कंपनी इसके जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में। अभी इस हिसाब से देखो तो जो उनका बिजनेस है उसका टोटल वैल्यूएशन क्या हो गया, 10,000 करोड़ के करीब हो गया। साथ में रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भैया जो नए ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में डील हो रहे हैं, इसे जो पूरा करना है, इसका जो खर्च होगा, किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसे लगते हैं ना, और कर्ज लेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। तो ये सब मिलके एसजीवीएन के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर्ड है। लेकिन बक्सर प्लांट और अरुण 3 प्रोजेक्ट में जो इनका डिले प्रोसेस है वो एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, जिसके एंगल से ये एक निगेटिव कंसर्न ले रहे हैं। आई बात समझ में? अब इन्होंने अपना पॉइंट शेयर किया। अब इस पॉइंट पे हम इसके चार्ट को देख लेते हैं। जैसे मैंने कल आप लोग क्या ना, मजगांव डॉक में कहां सपोर्ट है, गार्डन रीच में कहां सपोर्ट है, मैंने कल आप लोगों को दिखाया था ना। मैंने कहा था ना ज्यादा पैनिक मत करिएगा। जो वीडियो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई उसमें मैंने कहा था ना, वो क्या बोलता है बोलने दीजिए, आप चार्ट पे नजर डालिए, बराबर है। तो अब एसजेवीएन का अगर चार्ट आप देखें तो एसजेवीएन का मैं चार्ट दिखा देता हूं आपको, जिससे कि एसजेवीएन की पिक्चर क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये 135 का पहला इसका सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट 128 का है। सिंपल, कीप इट सिंपल, आपको कुछ कोई लोड नहीं लेना है। और चौथा 115 का है। अब जैसे कल मजगांव डॉक हो, गार्डन रीच हो, सबके लेवल जैसे मैं आपको दिखता हूँ। यहां पर मैंने क्या बोला था, आपको कहीं गार्डन इसमें नहीं लेना। ये जो इसका सपोर्ट पॉइंट है, ये लुक है, ये पहला गार्डन रीच का और ये दूसरा। सेम मजगांव डॉक का दिखा देता हूं। मजगांव डॉक आपके सामने। अब देखिए, आप कल के चार्ट को अगर देखे हो तो कल के चार्ट में यही पॉइंट आपके साथ शेयर किया गया था कि रिपोर्ट क्या कहती है, आप इस पे लोड ना लें। मार्केट का जो 1 by 1 प्राइस एक्शन है, जो डिमांड लेवल है, वो क्या कहता है, उस पे फोकस कीजिए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो चाहे एसजेवीएन हो, चाहे मजगांव डॉक हो, चाहे जो भी हो, आपके सामने लेवल है। तो मार्केट में काम है न्यू जाना, आपका काम है रिलैक्स होना, और रिलैक्स में चार्ट का प्राइस एक्शन समझोगे तो जिंदगी भर कमाओगे। ठीक है, तो वहीं पर 25 अगस्त से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास।
जहां पर एक सर्विस पर एक सर्विस फ्री दिया जा रहा है और साथ में राखी के अवसर पर सिस्टर्स के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट है। तो कॉल कीजिए 9708094321 पे। जिस तरीके से हम आप लोगों के साथ कुछ भी बनाते हैं, करते हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं, जो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े हो आपको पता है, तो कैसे हम आप लोगों के लिए, अब टेलीग्राम ब्लू टिक हो गया है ये आपको पता है ना, फर्जी टेलीग्राम का नमस्ते हो गया है आपको पता है ना। अब ये मैं आपको दिखा देता हूं, जो नहीं जुड़े हैं फर्जी टेलीग्राम से भैया हट जाइएगा, बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपके साथ क्या करते हैं ये देख लीजिए, कहिएगा बातें हैं, बातें नहीं है, लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। ऑयल एंड गैस और आईटी सेक्टर को 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, 2 दिन से बोल रहे हैं आपके सामने। तो किस तरीके से मेरा स्टॉक सिलेक्शन है, क्या है, काम का प्रूफ आपके सामने है। तो बिंदास ज्वाइन करिए और सीखिए और कमाइए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना है, जानना है और कमाना है। तो आपका स्वागत है हमारी 25 अगस्त की मास्टर क्लास में। जिन्होंने सीट बुक नहीं की हो सीट बुक कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ डर अगर खत्म हो गया हो 40% वाला, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे दूसरे भी डर को खत्म कर सकें। थैंक यू सो मच। बस फॉलो करते रहिए, प्यार देते रहिए और डरिए मत, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर डरिएगा तो पैसे कभी नहीं कमा पाइएगा। हमेशा हर न्यूज को देखने का 2 नजरिया होता है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप कौन सा पहलू देखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मार्केट में जिंदगी भर कमाना है या 3 महीने 6 महीने की कहानी बनानी है, ये सब आप पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, चलिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।